हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं मटेरियल कंट्रोल के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में हम पूरा आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, इसके टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल कंट्रोल। और अगर आप मटेरियल कंट्रोल में और इसकी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं और वीडियो लाते रहूँगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल, ये इतना ज़रूरी क्यों है। दरअसल मटेरियल क्या होता है, सबसे पहले मटेरियल कुछ भी रॉ मटेरियल्स, कुछ भी ऐसी कंज्यूमेबल टूल्स, स्टोर्स, या कोई भी आप जब प्रोडक्ट बनाने से पहले आप जो माल खरीदते हो, ताकि उससे ही प्रोडक्ट बनता है ना, माल खरीदेंगे और जिससे प्रोडक्ट हमारा बनता है उसे कहते हैं मटेरियल। जैसे कि आप अगर आपको कपड़े बनाने हैं तो कॉटन जो आप ले रहे हो वो मटेरियल है। ठीक है, अगर आप तेल बनाना है आपने तो क्रूड ऑयल आप ले रहे हो तो वो मटेरियल है। तो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जो प्रोडक्ट किस तरीके का है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपको माल चाहिए उसे कहते हैं मटेरियल। अकॉर्डिंग टू इंडियन एसोसिएशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, उन्होंने ये कहा रखा है कि 64% आपकी जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो मटेरियल की कॉस्ट से आती है। तो इसलिए मटेरियल की कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर कंट्रोल मटेरियल पर रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी पूरी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ये मेन हिस्सा होता है कॉस्ट का। तो मटेरियल कंट्रोल है क्या? मटेरियल कंट्रोल मतलब कि आप सही क्वांटिटी की मटेरियल खरीदो, सही क्वालिटी के सही टाइम पे, विद मिनिमम कॉस्ट। आप अगर मटेरियल ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, कम होगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए आपको सही क्वांटिटी के मटेरियल खरीदना होता है, सही टाइम पे चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अगर आपको जब चाहिए अगर तभी मटेरियल नहीं है तो फ़ायदा क्या मटेरियल का। क्वालिटी सही होनी चाहिए ताकि वेस्टेज कम से कम हो, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट का तो सारा खेल है इसका। तो कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर द परचेजिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ मटेरियल सो दैट वी हैव टू मिनिमाइज पॉसिबल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हम सिस्टम यहाँ पर पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल में, कि कैसे हम परचेज करते हैं, कैसे उसको स्टोर किया जाए, अच्छे से स्टोर कैसे किया जाए, कैसे उसको मटेरियल को यूज़ करा जाए ताकि हम मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो इसी चैप्टर में हम बहुत चीज़ें ये करने वाले हैं। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल मीनिंग यहाँ पर हम देखा लेते हैं दोबारा से। इन्होंने मटेरियल कंट्रोल का एक और मीनिंग यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट में विजिबल होता है। जैसे कि आप कोलगेट आप यूज़ कर रहे हो, कोलगेट के ऊपर जो बॉक्स होता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल इज अ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल विच कैन बी चार्ज स्पेसिफिकली टू जॉब। ठीक है, डायरेक्ट परचेजेज विच कैन बी एलोकेटेड टू जॉब और स्टोर्स मटेरियल। ये मतलब कि ये मटेरियल कंट्रोल में हिस्सा आता है। हम क्या क्या कंट्रोल करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल को, उसमें जो डायरेक्ट परचेजेज हो रही है, स्टोर, जो हम स्टोर उसको मटेरियल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ भी मटेरियल हो सकता है, वो सब चीज़ें इसमें मटेरियल कंट्रोल में आती है। लेवल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, हम यहाँ पर किस किस लेवल पे हम कंट्रोल करते हैं मटेरियल में। पहला होता है हमारा क्वांटिटी कंट्रोल, दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल में ये देखते हैं कि हम हमें जितना मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। जब चाहिए हमारा अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो उसकी आपकी कॉस्ट बेफालतू में जा रही है, आप यूज़ नहीं कर रहे उसको मटेरियल को, तो आपकी कॉस्ट तो लगी हुई है ना उसमें। तो आपका कॉस्ट यानी कि आप कॉस्ट को तो कंट्रोल कर ही नहीं रहे अपनी। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो फिर आपको मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर आपकी और कॉस्ट आएगी। तो स्टोर कीपर और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव को आपका एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट किया जाता है, कि आपको रखा जाता है ताकि वो क्वांटिटी कंट्रोल कर सके। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है कि आप उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। फाइनेंशियल मैनेजर को ये काम दिया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजर को, कि जितनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसका प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए मटेरियल का। आप समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहला होता है वही चीज़, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि आपको जब चाहिए मटेरियल वो होना चाहिए और कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आपके सामने वो मटेरियल आ सके। वर्कआउट मिनिमम एंड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट मटेरियल, कि आप कम से कम पैसा इन्वेस्ट करो मटेरियल में लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके उसका मटेरियल का। आप एक एक कॉस्ट जो आप स्पेंड कर रहे हो उसको यूटिलाइज कर सको। प्रिजर्व क्वालिटी, कि आपको क्वालिटी अच्छी खासी खरीदो ताकि, और परचेज करो अच्छी क्वालिटी के, ताकि आपकी जो वेस्टेज है, जो आपकी इसमें जो स्पॉइलेज निकलती है, ठीक है, वो कम से कम हो। उसके प्रॉपर रिकॉर्ड रखो ताकि हम उस पर पूरा ध्यान देखेंगे कि मटेरियल कहाँ कितना है, कितना यूज़ हो रहा है,
उसके हिसाब से हम अपने डिसीजन ले सकते हैं मटेरियल कंट्रोल में। अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन, मतलब कि आप जितने ज़्यादा आप ओवर एंड वेस्टेज ना करो, सिस्टम कंट्रोल रखो उसका। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल आप कोई चेक ही नहीं कर रहे, कोई ऐसा एक सिस्टम बनाओ ताकि हम उसको प्रॉपर चेकिंग कर सके। स्पॉलेज, वही चीज़ कि भाई आप जो ख़राब होता है मटेरियल या फिर जो पुराना हो जाता है वो उससे बचाया जा सके। वो कैसे होगा? जब आप पूरा अपना एक, ये हम यहाँ पर आज पढ़, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके हम चैप्टर में आज ये चीज़ पढ़ते हैं कि मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल जब ये हमारा पता होता है इस चीज़ का, तब आप स्पॉयलेज से बचा सकते हो। तब आपको पता होता है कि भाई अब क्या मटेरियल ख़राब हो गया, अब क्या, अब कम मंगाना है। तो एसेंशियल समझते हैं मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या जरूरत है आपको अगर मटेरियल कंट्रोल करना है। कि आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, कि आपका जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, कि बाइंग करने का अलग चीज अपना एक अलग बंदा हो, रिसीविंग कौन कर रहा है मटेरियल, जैसे कोई आया, इंस्पेक्शन ताकि ख़राब मटेरियल तो नहीं आ रहेगा, स्टोरेज उसको स्टोर का करना है, इन सबका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। तभी मटेरियल को हम अच्छे से पहले, ये जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए जितने भी ऑर्डर करना है मटेरियल, ताकि एक भाई आपको जैसे फॉर्म भरना पड़े, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम नहीं है तो फिर आप मटेरियल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सेंट्रलाइजेशन परचेजिंग, मतलब कि एक जगह पे परचेज होना चाहिए, एक काम देना चाहिए कि आपका काम है परचेजिंग करना। कहने का मतलब कि काम को बांट देना चाहिए अलग अलग फॉर्म में। उसमें कुछ आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो मटेरियल की, कुछ कोड लगा सकते हो कि ये मटेरियल इस चीज़ का है, ये मटेरियल इस चीज़ का है। कोडिंग कर सकते हो मटेरियल की, होती है ना कोडिंग, कभी कभार कर सकते हो कि यार ये मटेरियल को हमने ऐसा कोड कर दिया ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये मटेरियल इस चीज़ का है। प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल शुड बी फॉलोड, कि आप अच्छे से ये करो कि मुझे कब मटेरियल चाहिए, इसका पूरी शेड्यूलिंग होनी चाहिए। सिस्टम होना चाहिए रिसिप्ट का, स्टोरेज का, इशुएंस का। मतलब कि आप इसमें पढ़ोगे कि कैसे कैसे इशू कैसे करते हैं, इसकी पूरा एक रिसिप्ट होती है, स्टोरेज कैसे करती है, ये पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। वो हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें आप चेक करते हो रेगुलरली कि आपका स्टॉक कितना ज़्यादा है, ठीक है, स्टॉक कितना पड़ा है आपके पास। द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल चेक फॉलो करते हो, ताकि ऑथोराइज पर्सन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ऑथोराइज पर्सन आपको रखे जाते हैं कि प्रॉपर्टी सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैक्सिमम री ऑर्डर लेवल वगैरह ये चीज़ देखी जाती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑफ मटेरियल, इशूज, स्टॉक, डिफेक्टिव स्टॉक, ये सब आपका गिवन मैनेजमेंट को देना जरूरी है, मैनेजमेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आपको ये एसेंशियल है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी मटेरियल कंट्रोल हो सकता है। तो यह है बड़ा सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ आपका यही है कि आपको एक तो काम को बांटना पड़ेगा, कि जिनको चाहिए, मतलब कि जो भी एक एक काम है परचेजिंग का, स्टोरेज के लेकर हर चीज़ का काम को बांटना है अच्छे से। यही मेनली सारे पॉइंट लिखे हुए थे। कोडिंग करो, एक सिस्टम बनाओ, शेड्यूलिंग करो, इंटरनल चेक करो, उसका प्रॉपर तरीका ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, सब चीज़ें यही इसमें लिखी हुई है एक तरह की। अब इसमें टेक्निक्स समझते हैं, ये सारी टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स आप या मटेरियल कंट्रोल में आप समझ लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल आपका कितना है वो कैसे पता चलेगा, उसके कई सारे फॉर्मूलेज हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कब क्वांटिटी की जरूरत, मतलब कि कब आपको ऑर्डर करना है कब नहीं करना। मटेरियल टर्नओवर रेशियो कितनी है, एबीसी एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंटरी, जो हमें ऊपर नाम देखे थे हमने, सिंप्लीफिकेशन कोडिंग, क्लासिफिकेशन कोडिशन, ये सब प्रॉपर परचेज प्रोसीजर, परचेज कैसे करनी है, स्टोर इशू कैसे करना है, ये सब जो हमने अभी बात करी है वो सब एक का पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मटेरियल कंट्रोल क्या है, ये पूरी इंट्रोडक्शन थी। तो आने वाले वीडियोस के लिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अगर आप बाद में आए हो तो शायद आपकी वीडियोस बनी हुई मिली होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो सारी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।